प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा BA द्वितीय वर्ष प्रश्न पत्र प्रथम प्रमुख राज्य व्यवस्थाओं के तहत आज के हमारे अध्ययन का टॉपिक है सभी संविधान में मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकारों का कार्यान्वयन की व्यवस्था व मौलिक अधिकारों पर सीमाएं। हमने पिछली कक्षा में अनुच्छेद 7 से लेकर के 22 तक जो मौलिक अधिकार हैं स्विट्जरलैंड के संविधान में, उनका अध्ययन कर लिया था। आज हम शेष अनुच्छेद 23 से लेकर के 36 तक जो मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकारों को लागू करने की व्यवस्था और मौलिक अधिकारों पर सीमाएं, उनका अध्ययन करेंगे। संघ या संगठन की स्वतंत्रता। स्विट्जरलैंड के संविधान के अनुच्छेद 23 में संगठन या संघ की स्वतंत्रता स्विस नागरिकों को प्रदान की गई है। वो अपनी पसंद का संगठन या संघ बना सकते हैं, उस पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं है। निवास या अधिवास की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 24 स्विट्जरलैंड के नागरिकों को निवास करने की स्वतंत्रता देता है। वो अपनी मनचाही पसंद पर स्विट्जरलैंड में निवास कर सकते हैं, घूम सकते हैं, आ सकते हैं, जा सकते हैं, अपनी पसंद से ऐसा कार्य कर सकते हैं, उस पर किसी प्रकार की रोक नहीं है। तो अनुच्छेद 24 से स्विट्जरलैंड के नागरिकों को निवास की स्वतंत्रता प्रदान करता है। बलपूर्वक निष्कासन, प्रत्यर्पण एवं स्थानांतरण से संरक्षण। अनुच्छेद 25 द्वारा स्विट्जरलैंड के संविधान के अनुच्छेद 25 में यह व्यवस्था की गई है कि स्विस नागरिकों को बलपूर्वक निष्कासन से संरक्षण प्राप्त होगा, जबरदस्ती प्रत्यर्पण से संरक्षण होगा, इच्छा के विरुद्ध किसी दूसरे देश को स्थानांतरण या सौंपने की विरुद्ध संरक्षण प्राप्त होगा। अगर किसी नागरिक को साथ क्रूरता का व्यवहार किए जाने की संभावना हो या प्रत्यर्पित देश में ऐसा उसको दंडित किए जाने की संभावना हो तो उनको प्रत्यर्पित नहीं किया जाएगा, उनको सुरक्षा प्रदान की जाएगी। संपत्ति का अधिकार। अनुच्छेद 26 स्विट्जरलैंड के नागरिकों को उचित मात्रा में संपत्ति रखने का अधिकार देता है, यानी वो उतनी संपत्ति रखते हैं जो उनके लिए उचित है जीवन निर्वाह के लिए। और अगर सरकार या राज्य उनसे संपत्ति लेता है तो उसके बदले में उचित मुआवजे की व्यवस्था की जाएगी। आर्थिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 27 स्विस नागरिकों को आर्थिक स्वतंत्रता प्रदान करता है। वो अपनी पसंद का व्यवसाय और रोजगार कर सकते हैं, अपने पसंद के रोजगार व्यवसाय में बढ़ोतरी के प्रयास कर सकते हैं। इस कार्य के लिए उन्हें पर्याप्त संरक्षण प्राप्त होगा, सुरक्षा प्राप्त होगी। श्रमिक संघों से जुड़ने की स्वतंत्रता। स्विट्जरलैंड के संविधान का अनुच्छेद 28 स्विस नागरिकों को अपनी पसंद के श्रमिक संगठन से जुड़ने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। वो उचित होने पर हड़ताल भी कर सकते हैं। अनेक प्रकार के अधिकार अनुच्छेद 28 द्वारा उनको प्रदान किए गए हैं। प्रशासकीय कार्यवाहियों के में समान व निष्पक्ष व्यवहार की गारंटी। अनुच्छेद 29 स्विट्जरलैंड के संविधान का अनुच्छेद 29 स्विस नागरिकों को प्रशासकीय कार्यवाहियों में समान व निष्पक्ष व्यवहार की गारंटी प्रदान करता है। उनके साथ इन प्रशासकीय कार्यवाही में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा। स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायिक कार्यवाही प्राप्त करने का अधिकार। स्विस संविधान का अनुच्छेद 30 स्विस नागरिकों को यह अधिकार प्रदान करता है कि स्विस नागरिक स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायिक कार्रवाई प्राप्त करने का अधिकार रखते हैं और वो मुफ्त कानूनी सहायता भी इसके तहत प्राप्त कर सकते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण का अधिकार। अनुच्छेद 31 स्विस संविधान का अनुच्छेद 31 बंदी प्रत्यक्षीकरण का अधिकार प्रदान करता है। स्विस नागरिकों को यह लगता है कि उनके गलत तरीके से बंदी बनाया है, गैर कानूनी तरीके से बंदी बनाया है, तो उनको यह अधिकार है कि वो ये मांग कर सकते हैं कि उनको न्यायाधीश के सामने प्रस्तुत किया जाए। तो एक निर्धारित अवधि में उनको इस प्रकार का अधिकार है कि बंदी बनाए गए व्यक्ति को, नजरबंद बनाए गए व्यक्ति को न्यायाधीश के सामने प्रस्तुत करें और उचित कारण बतलाए। उचित आपराधिक प्रक्रिया। अनुच्छेद 32 में स्विस नागरिकों को अधिकार प्रदान किया गया है कि उचित आपराधिक प्रक्रिया अपनाई जाएगी। जो दोषी है उसी को सजा मिलेगी, निर्दोषों को किसी भी प्रकार की सजा नहीं दी जाएगी। याचिका का अधिकार। अनुच्छेद 33 स्विस नागरिकों को याचिका प्रस्तुत करने का अधिकार प्रदान करता है। और अनुच्छेद 34 स्विस नागरिकों को राजनीतिक अधिकार प्रदान करता है। राजनीतिक अधिकारों की गारंटी के अंतर्गत नागरिकों को स्वतंत्र रूप से अपने विचारों का निर्माण करने और उन्हें मूल स्वरूप में व्यक्त करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। तो ये दो थे प्रमुख अधिकार स्विस नागरिकों को प्राप्त है। अब मौलिक अधिकारों को क्रियान्वयन के लिए
अनुच्छेद 35 में प्रावधान किया गया है कि मौलिक अधिकार संपूर्ण कानूनी व्यवस्था द्वारा क्रियान्वित किए जाएंगे। और अनुच्छेद 36 में मौलिक अधिकारों पर किसी भी प्रकार की सीमा या प्रतिबंध के लिए कानूनी आधार आवश्यक बतलाया गया है। तो आज की इस कक्षा में हमने शेष स्विस नागरिकों को प्राप्त मौलिक अधिकारों के बारे में जाना, मौलिक अधिकारों को कार्यान्वयन कैसे किया जाना इसके बारे में जाना, और मौलिक अधिकार पर सीमाएं भी है, यानी मौलिक अधिकार असीमित नहीं है। अनुच्छेद 36 के तहत ये सीमाएं बताई गई हैं, उनके बारे में जाना। धन्यवाद।